नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का निरीक्षण किया और वहां प्रवास किया। उन्होंने चंबा के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वहां स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात भी इस दौरान की। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई, लेकिन एक ऐसा विषय था जो संभवतः उनकी भी जानकारी से अछूता रह गया था। पिछली कई सरकारें आई और गई, लेकिन जिस प्रकरण पर किसी और सरकार का ध्यान नहीं गया, उस प्रकरण को वर्तमान जयराम सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया और हिमाचल प्रदेश के पशुधन की रक्षा के लिए चंबा पुलिस ने, प्रशासन ने जो कार्य किया है वह अद्भुत और अनोखा नजर आता है। सराहनीय कार्य यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया गया है। बता दें कि यद्यपि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में पुलिस बल के कार्यों के शोर के चलते शांत और देवभूमि कहे जाने वाले इस राज्य के पुलिस बल का कार्य उतना प्रमुखता से प्रकाशित नहीं हो पाया, परंतु इसे जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हम आपके लिए खबर लेके आए हैं और हम विस्तार से बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को हिमाचल प्रदेश की गणना यूं तो भारत के शांत प्रदेशों में की जाती है, परंतु इस शांत प्रदेश का चंबा जिला अशांत रहता है। जी हाँ, कारण है चंबा जिले की सीमा जम्मू कश्मीर के कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ जिलों की 216 किलोमीटर की सीमाएं आपस में मिलती हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के ये जिले आतंकवाद की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं। अगर बात चंबा जिले की करें तो सुदूरवर्ती दुर्गम पहाड़ी गांव, जम्मू कश्मीर के सुदूरवर्ती व दुर्गम पहाड़ी गांव की सीमाओं पर स्थित ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी रोड और मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है। यहां पर मोबाइल फ़ोन और रोड नहीं है। ये छोटे छोटे गांव जंगलों के बीच पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। 80 के दशक से उत्तरार्ध व 90 के दशक में पूर्वार्ध में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का प्रभाव चंबा जिले के तीसा व केहार क्षेत्रों में स्थित इन गाँव में महसूस किया जाने लगा। 90 के दशक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में अलग अलग आतंकवादी हमलों में एक बार हिमाचल प्रदेश पुलिस के 2 जवान मारे गए और दूसरी बार 35 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। कुछ निर्दोष नागरिकों को आतंकवादी उठाकर अपने साथ ले गए। यह बात सन 1988 की है। वहीं जिनका आज तक, इन लोगों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इसी बीच एक बार हिमाचल प्रदेश पुलिस भारतीय आरक्षित वाहिनी की टुकड़ी द्वारा एक आतंकवादी को भी मार गिराया था। जी हाँ, 90 के दशक के शुरुआती दौर में इस क्षेत्र में आतंकवाद का ये आलम था कि यहाँ पर पंजाब पुलिस को तैनात किया गया था, क्योंकि अगर उस वक्त की बात करें तो उस दौरान पंजाब पुलिस ने पंजाब में आतंकवाद का सफाया कर पूरे देश में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। तत्पश्चात यहाँ BSF को तैनात किया गया। उसके बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में पहली आरक्षित वाहिनी का गठन किया गया और इस बल की तैनाती इस आसान क्षेत्र में की गई। आपको बता दें कि IRBN यानी कि भारतीय आरक्षित वाहिनी का गठन गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संबंधित राज्य के सहयोग से किया जाता है। इसे गठित करने का सारा जो खर्चा होता है, जो व्यय होता है, वो भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन इनमें सिर्फ संबंधित राज्यों के ही नागरिक भर्ती हो सकते हैं। भारतीय आरक्षित वाहिनियों की तैनाती का पहला अधिकार भारत सरकार को प्राप्त है। उसके बाद सन 1988 में से 2012 तक यहाँ पर भारतीय आरक्षित वाहिनी के साथ ITBP की भी तैनाती की गई थी। 2012 में यहाँ से ITBP को पूरी तरह से हटा लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया था। तब से अब तक इन क्षेत्रों की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस की भारतीय आरक्षित वाहिनी के द्वारा किया जाता है। वहीं पिछले कई वर्षों से इन क्षेत्रों में कोई भी आतंकी हमले की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर तथा चंबा बॉर्डर के इन दूरदराज जंगलों में अव्यवस्थित उन्मादी कोठों और अवधियों का उपयोग आतंकवाद द्वारा शरण के लिए करते हैं। जी हाँ, शरण के लिए वे लोग इसका उपयोग करते हैं। वहीं खेद का विषय यह भी है कि चंबा कि इन गाँव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग इन आतंकवादी घुसपैठियों के साथ सहानुभूति रखते हैं।
चंबा जिले के इन दूरवर्ती गांव में रहने वाले निवासी गर्मियों में अपने पशुओं को ऊपर की पहाड़ियों में स्थित घास वाली जगहों पर चरने के लिए छोड़ देते थे। कई दिनों तक चरने के पश्चात यह गाय वापस अपने घर पर लौट आती थी, अपने मालिक के पास। ऐसा प्राचीन काल से यहाँ पर लगातार होता आ रहा था, लेकिन कुछ सालों से ये देखा गया कि इन इलाकों में गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल चंबा के इन सीमावर्ती गाँव में हिंदुओं के साथ कुछ मुस्लिम आबादी की बस्ती भी है और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गाँव में अधिकांशतः मुस्लिम आबादी रहती है। इधर के गांवों के कुछ शरारती मुस्लिम तत्व उधर के मुस्लिम आपराधिक तत्वों से मिलकर इस गौधन को चोरी से उठा ले जाते हैं और फिर उसकी तस्करी करते हैं या फिर उसको जम्मू कश्मीर की मीट मार्केट में बेच दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से पुलिस के पास ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थीं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई न होने के कारण इस क्षेत्र में हिंदू संगठन और हिंदू नागरिकों के मन में एक डर था। पिछले साल तो इस प्रकार की एक गौरक्षक तस्करी की घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, लेकिन अभी अप्रैल की बात है 2021 की, यहाँ पर तैनात भारतीय आरक्षित वाहिनी के द्वारा गौरक्षा के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की गई जिसकी प्रशंसा सारे प्रदेश में की जा रही है। पूरा प्रदेश आज उनकी वाहवाही कर रहा है। जी हाँ, पूरे प्रदेश में ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई का प्रचार प्रसार होना चाहिए। गौरक्षा के लिए यह कार्रवाई करके भारतीय आरक्षित पुलिस ने न केवल अपनी तैनाती की सार्थकता सिद्ध की, उसके अलावा भी उसने यहाँ के स्थानीय निवासियों में एक सुरक्षा की भावना को उजागर किया है, एक सुरक्षा की भावना नागरिकों के बीच में बनाई है। तो बात दरअसल इस तरह से है क्योंकि 17 मार्च 2021 को यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस के सेवा अधिकारी मनोज जोशी ने सेक्टर ऑफिसर तीसा का पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने समस्त आउट चेक पोस्ट और बैरियर चेक पोस्ट प्रभारियों से अपने अपने इलाके में पैदल गश्त सुनिश्चित करने के लिए कह दिया और कहा कि गौ तस्करी के मामलों पर सतर्कता से नजर रखनी है। ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने नहीं आना चाहिए। इस संबंध में संबंधित एसपीओ अधिकारी विशेष पुलिस अधिकारी के माध्यम से खुफिया सूचनाएं एकत्रित की गई। एसपीओ आपको बता दें कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि वो निवासी होते हैं जो स्थानीय पुलिस अथवा उनके तैनात भारतीय आरक्षित वाहिनी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक एसपीओ को हर महीने 6 से 7 हजार रुपए का वेतन दिया जाता है। यह व्यवस्था केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल के चंबा और लाहौर स्पीति में जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में ही की जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर ओसीपी दमपन के प्रभारी निरीक्षक देशराज और उनकी टीम ने दमपन से कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जंगल में स्थित अद्वंधार में जम्मू कश्मीर के गौ तस्करों का पीछा किया और बिना किसी जानमाल की क्षति के उन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मोहम्मद इमरान बताया जा रहा है। एक गाय व एक बछड़े के कटे हुए मीट सहित इन लोगों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इन लोगों को पकड़ा गया था। इस संदर्भ में पुलिस थाना तीसा जिला चंबा के अभियोग पंजीकृत भी किया गया था, जिसका विवरण इस तरह से है। बता दें कि गौ हत्या और तस्करी के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई यह दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार गौरक्षा के प्रति संकल्प है और गौरक्षा जैसी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय आरक्षित वाहिनी पुलिस बल के सेक्टर ऑफिसर मनोज जोशी का नियोजन व निर्देशन तथा निरीक्षक देशराज और उनकी टीम का सफलता को बताता है कि किस तरह से गौ तस्करी को वहां पर रोका जा रहा है और बिना किसी नुकसान के बेहद ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने गौ तस्करी जैसी घटना को रोक लिया। बता दें सन 1983 से लेकर आज तक यहाँ बहुत सी केंद्रीय व राज्य पुलिस की टुकड़ी तैनात रही हैं, लेकिन अपने आप में ये पहला ऐसा मामला है जहां पर सुरक्षा बल के अधिकारी स्वयं ही ऐसे किसी केस में शिकायतकर्ता बने हों। जिला चंबा के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने इस केस में इससे ज्यादा तत्कालीन सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कार्य किया। स्वयं बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ संभाला इस पूरे केस को, जिससे जनता में पुलिस के प्रति और भी ज्यादा भरोसा जगा है और कोई सार्वजनिक संपत्ति इत्यादि को नुकसान पहुंचाने की घटना भी सामने नहीं आई। इस पूरे मामले में चंपा में तैनात रहे डिप्टी एसपी मनोज जोशी की भूमिका बेहद ज्यादा सराहनीय रही, जिन्होंने पूरे संकल्प के साथ और मजबूत टीम के साथ प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय किया और एक टीम गठित की, इस पूरे प्रकरण पर कड़ी नजर रखी
और उचित मौके का इंतजार किया, जिससे न सिर्फ आमजन बल्कि पुलिस बल का भी इस प्रकार से कोई हानि नहीं हुई। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की सक्रियता को दिखाई है और पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे अभियान का एक पल भी सख्ती के साथ मॉनिटर किया, जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया सफल हो सकी और गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार और वहां के अधिकारी लगातार गौ तस्करी को रोकने पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी खबर हम आपके लगातार लेके आएंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट नाइट न्यूज़ नेशन।